नमस्कार। कभी कभी ना विश्वास ऐसी जगहों पर पनपता है जहां उसकी उम्मीद सबसे कम होती है। आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी में चलेंगे जहां हर कोने में शक का साया मंडराता था, और फिर देखेंगे कि कैसे एक उत्सव की तैयारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत ही देखिए इस एक लाइन से होती है और ये घर के पूरे माहौल को हमारे सामने लाकर रख देती है। सोचिए, हर चीज पर शक। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये एक मानसिकता बन चुकी थी। और मजे की बात यह है कि ये मानसिकता आई थी जासूसी उपन्यासों से। ऐसा लगता था जैसे हर नौकर ही कोई छिपा हुआ अपराधी हो। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में घुसते हैं जहां से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जिसकी नींव ही शक पर रखी गई थी। अब सोचिए, घर का माहौल कैसा था। मतलब एकदम तनाव से भरा हुआ। नौकर पर चौबीसों घंटे एक अदृश्य पहरा लगा रहता था। उसने कितनी रोटियां खाईं, चाय में चीनी कितनी डाली, घी कितना खर्च हुआ, हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब किताब होता था। उसकी हर हरकत पर शक की मुहर लगी थी। ऐसे में विश्वास के लिए कोई जगह ही कहाँ बची थी। और फिर इसी माहौल में एंट्री होती है एक नए नौकर हेतु की। पहली नजर में तो हेतु ऐसा लगता है जैसे वो घर वालों के सारे डर और शक को सही साबित करने ही आया है। और यहाँ ना एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट था। परिवार उसे एक उचटू गवार नौकर की तरह देखता था जो बस चीजें तोड़ता रहता है। लेकिन असलियत क्या थी? असल में वो कम बोलने वाला था, और सबसे बड़ी बात, तनख्वाह बस 12 रुपए थी। उसकी पीठ भी मजबूत थी, जिसका मतलब था कि वो हर तरह की डांट फटकार चुपचाप सह लेता था। शायद यही वजह थी कि वो वहां टिका रहा। और हाँ, शुरू में तो उसकी गलतियां भी कोई कम नहीं थीं। उसके भारी भरकम हाथों से कांसे के ग्लास टूट जाते, पर्दों पर दाग लग जाते और घर का सारा काम हमेशा उल्टा पुल्टा ही रहता। मालकिन तो गुस्से में उसे दिन में 10 बार नौकरी से निकाल देती थीं, लेकिन वो था कि टस से मस ही नहीं होता था। लेकिन देखिए, इस सारी उथल पुथल के बीच वक्त तो बीता गया और एक बहुत ही धीमा पर बहुत जरूरी बदलाव शुरू हुआ। और ये बदलाव ना साफ साफ दिख रहा था। जब हेतु आया था तो वो गांव का एक भोला भाला लड़का था, लेकिन धीरे धीरे शहर की मेहनत ने उसे घिस दिया था, बदल दिया था। उसके कपड़े मैले होकर फटने लगे, चेहरे का रंग भी गहरा हो गया, और देखते ही देखते महज 3 महीने में वो पूरी तरह एक शहरी नौकर के सांचे में ढल गया था। और जानते हैं, इसी बदलाव का एक और असर हुआ। परिवार ने भी ना अब दूसरे नौकर की तलाश धीरे धीरे बंद कर दी थी। ये एक तरह की खामोश रजामंदी थी। हेतु अब घर का एक हिस्सा बन चुका था, भले ही उसे अभी तक पूरी तरह से अपनाया ना गया हो। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये बदलाव शुरू होता है एक पारिवारिक उत्सव की तैयारियों से। और फिर कहानी कहती है कि श्रीमती से एक भूल हो गई। उनके बेटे के मुंडन संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन ये कोई मामूली भूल नहीं थी। यही वो चिंगारी थी जिसने इस घर के पूरे माहौल को बदलने की नींव डाल दी। और यहीं पे सब कुछ बदल गया। मालकिन का पूरा फोकस समझिए पलट गया। पहले उनकी दुनिया कहाँ अटकी थी? आटे, दाल और घी के हिसाब में। पर अब बेटे के लिए प्यार और उत्सव का जो जोश था ना, उसने उनका ध्यान खींच लिया रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की तरफ। और जब ध्यान बदला ना, तो उस चीज का जन्म हुआ जिसकी इस घर में सबसे ज्यादा कमी थी, विश्वास। और इस विश्वास का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? घर की चाबियां। पहले क्या होता था? चाबियों का गुच्छा वो हमेशा मालकिन के दुपट्टे के पल्लू में बंधा रहता था। वो सिर्फ चाबियां नहीं थी, वो कंट्रोल था। वो अविश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। चाबियां सत्ता थी, और सत्ता को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ रखा था। तो फिर 3 महीने की तैयारियों और इस बदले हुए माहौल के बाद क्या हुआ? क्या वाकई कुछ बदला? हाँ, सब कुछ बदल चुका था। अब वही चाबियों का गुच्छा नौकर यानी हेतु के हाथों में रहने लगा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, समझिए, ये भरोसे की पूरी सत्ता का ट्रांसफर था। सोचिए जरा, जिस नौकर पर घी चीनी चोरी करने का शक था, अब पूरा घर ही उसके भरोसे पर था। और जब उत्सव का दिन आया तो शक और तनाव की वो पुरानी दुनिया जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। घर के सामने बाजे बज रहे थे, मेहमान बच्चे के लिए तोहफे लेकर आ रहे थे, और हर कोना फूलों और हंसी मजाक से गूंज रहा था। एक बिल्कुल नया, एक खुशनुमा माहौल बन चुका था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या सच में विश्वास किसी उत्सव की तैयारी में ही जन्म लेता है, या शायद
जब हम सब मिलकर किसी एक बड़े कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे आपसी शक होते हैं ना, वो अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं और शायद वहीं से विश्वास के लिए एक नई जगह बन जाती है।